बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग किया है जी मैंने सफाई से स्टार्ट। घर की साफ़ सफाई जो है वो यहाँ पर चल रही है और साथ साथ में जो है मैं ये सोच रही हूँ कि आज पकाना क्या है। सबसे मुश्किल काम है सोचना कि खाने में ऐसा क्या बनाया जाए जो कि हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लें। तो हर रोज़ जो है सुबह के टाइम यही कश्मकश जो है वो दिमाग में चल रही होती है कि आज क्या पकाना है। तो कौन कौन मेरी इस बात से जो है वो एग्री करता है कि पकाने से मुश्किल काम है ये सोचना कि आज पकाना क्या है। तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने जो है वो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो घर की साफ़ सफाई करने में जो है वो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर जो है वो अहमद को स्कूल से लाने का भी वक़्त हो गया था। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है वो हम अहमद को स्कूल से ले आते हैं और फिर आकर जो है वो लंच की तैयारी करेंगे। तो ये है जी अरफ़ा और अहमद का स्कूल। तो जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो साथ ही जो है वो बेल बज चुकी थी और अहमद साहब भी जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो स्कूल से आते ही जो है वो मैंने अहमद को जो है वो नहला दिया था। तो अहमद जो देखें यहाँ पर जो है वो कितना ही प्यारा लग रहा है, मासूम सा बच्चा है। तो अब मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से इस पारा पढ़ने के लिए जाएगा। और ये देखें यहाँ पर जो है वो अहमद की चोट भी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो अल्लाह पाक सब बच्चों पर जो है वो अपना ख़ास फजल करम फरमाए और इनको तमाम आफतों से जो है वो महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज तो जो है वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि लंच में क्या बनाऊं और काफ़ी जो है वो टाइम भी हो गया था, भूख भी लग रही थी। तो फिर सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी से जो है वो पकोड़े ही बना लूं क्योंकि पकोड़े मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ पकोड़ों की तैयारी। बेसन में जो है वो मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे। बेसन में जो है वो मैंने नमक, अजवाइन, ज़ीरा, सुरख मिर्च पिसी हुई, सुरख मिर्च कुटी हुई, हल्दी डाल दिया और अब मैं इन तमाम स्पाइसेस को जो है वो बेसन में अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स और पानी डालकर जो है वो यहाँ पर एक गाढ़ा सा जो है वो पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक ख़ास टिप दूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है वो पकोड़े क्रिस्पी क्रंची बने तो आपने जो है वो सब्जियों को स्टार्ट में ही जो है वो इसमें ऐड नहीं कर देना। पहले जो है वो आपने बेसन को घोल कर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और जब आप पकोड़े जो है वो फ्राई करने लगें तो उस वक्त आपने जो है वो इसमें सब्जियां ऐड कर कर फ़ौरन जो है वो इसको मिक्स कर कर पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। तो फिर देखिएगा आपके पकोड़े जो हैं वो कितने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ये देखें यहाँ पर जो है वो बेसन अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और सब्जियां भी मैंने काट कर जो है वो धो ली हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर कर जो है वो पकोड़े स्टार्ट करना फ्राई कर दूंगी क्योंकि सबको जो है वो यहाँ पर भूख लगी हुई थी और मेरे घर में तो वैसे भी फ्राई आइटम देखकर जो है वो सबकी भूख हो जाती है डबल। और साथ में जो है वो मैंने गर्मा गर्म रोटी बना ली थी। दही में जो है वो पुदीने और हरी मिर्ची की चटनी डालकर रायता भी तैयार कर लिया था। तो बहुत ही मज़ा आया था लंच करने में। तो आप लोग भी जो है वो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो पकोड़े बन चुके हैं। कितने क्रिस्पी और क्रंची जो है वो पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं और कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर देखें हमला करने के लिए जो है वो आ भी गए हैं और अपना रिव्यू पेश कर रहे हैं। बच्चों को अकेडमी छोड़ के आने के बाद जो है वो मैंने माश और चने की दाल जो है वो पकने के लिए रख दी थी डिनर के लिए। तो अब बच्चे जो हैं वो वापस आ चुके हैं और मैं डिनर की जो है वो यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी। दाल जो है वो तो मैंने शाम में जो है वो बना ली थी तो लेकिन अब मैं इसमें लगा रही हूँ बघार। तो जब भी आपने जो है वो खाना खाना हो तो आप हमेशा दाल में जो है वो ताज़ा ही बघार लगाया करें। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। तो घी में जो है मैंने लहसुन चॉप करके डाल दिया था। छोटी गोल लाल मिर्चें जो हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी और ज़ीरा। तो ये देखें यहाँ पर कितना ही अच्छा जो है बघार बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको कर दूँगी दाल में मिक्स।
तो लीजिए रेडी है यहाँ पर हमारी माश चने की मज़े की दाल। तो अब मैं जल्दी से जो है वो रोटी बनाती हूँ और बच्चों को जो है वो डिनर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है वो लगी हुई है बहुत ही भूख। अहमद को जो है वो माश चने की दाल जो है वो पसंद नहीं है, वो खुश होकर नहीं खाता और वो यहाँ पर बस ज़िद था कि मुझे जो है वो मीठे राइस बना कर दें। तो फिर मैंने जो है वो जल्दी से जो है वो उसके लिए मीठे राइस बनाए, जिसकी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर चावल बॉयल कर लिए थे। तो चावल जो है वो आपने यहाँ पर फुली कुक करने हैं, क्योंकि जब आप जो है वो चाशनी तैयार कर चावल उसमें मिक्स करते हैं, तो अगर आपके चावल जो हैं वो कच्चे होंगे तो ज़्यादा अकड़ जाते हैं और फिर उनको गलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो है वो फुली कुक कर जो है वो फिर चावलों को फिर स्टेन करती हूँ। तो चावल जो है वो मैंने स्टेन कर लिए थे और अब मैं यहाँ पर जो है वो उसकी चाशनी की तैयारी कर रही हूँ। तो घी में जो है वो मैंने दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और बादियान का फूल डालकर जो है इनको अच्छी तरह से जो है वो करकरा लिया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। एक बड़ा गिलास जो है वो मैंने चावलों का लिया था और एक गिलास ही जो है मैं यहाँ पर चीनी का ले रही हूँ। तो चीनी डालने के बाद जो है वो एक छोटा कप जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी दूध का। दूध से जो है वो चावलों पे बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपने इसमें दूध ऐड नहीं करना और ना ही जो है वो हमने इस यहाँ पर जो है वो गाढ़ी सी चाशनी तैयार करनी है। बस जब चीनी फुली जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल ऐड करने के बाद जो है हम इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे, तो आके तमाम चाशनी जो है वो चावलों के साथ लग जाए। बहुत ईजी तरीके से जो है मैं चावल बनाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट जो है वो रेसिपी बनती है। अच्छी तरह से कुक करने के बाद जो है वो हम इसको लगा देंगे दम पर। दम लगाने से पहले जो है हम इसमें ऐड कर देंगे कलर। तो कलर जो है वो यहाँ पर मैं पानी में जो है वो मिक्स कर नहीं डालती, बल्कि ड्राई कलर ही चावलों के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि अगर इस स्टेप पर जो है वो हम इनको पानी में मिक्स कर जो है वो डालेंगे तो इससे जो है वो सारे चावलों में जो है वो कलर आ जाता है और फिर चावल जो है वो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जो है वो मैं ड्राई कलर जो है वो थोड़े से चावलों के ऊपर डाल देती हूँ, जिससे फिर बहुत ही अच्छा जो है वो कलर आता है। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो चावल जो है वो पक चुके हैं, दम मैंने खोल दिया है। तो ये देखें अब मैं इनको मिक्स कर जो है वो आपको दिखाती हूँ कि कितना ही अच्छा और परफेक्ट कलर जो है वो चावलों के ऊपर आया है। अगर आप कलर जो है वो पानी में घोलकर इसमें डालेंगे तो फिर जो है वो तमाम चावलों के ऊपर कलर आ जाता है और फिर चावल देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे जो है वो चावल बनकर रेडी हुए हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का जो है वो मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।